तो हम हैं अभी संजीवनी हॉस्पिटल दावड़ा कॉलोनी में। और हम अभी आए हैं मनोहर जीवन कल्याण वृद्धाश्रम के पास। और यहाँ पे करीब 10 वृद्धा लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी है। और ये बहुत अभी छोटा आश्रम है और इनका एक पार्ट 2 भी बन रहा है रायपुर में ही। और हम आपको दिखाते हैं ये आश्रम में क्या क्या है और कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, कितने वृद्ध लोग रहते हैं यहाँ पे, सबकी कहानी है। और आपको हम दिखाते हैं अंदर आके इसकी। यहाँ से कुछ गेट खुलता है और यहाँ से हम अगर अंदर आएंगे तो इस साइड इनका ऑफिस है। ये ऑफिस है इधर इनका। तमाम यहाँ पे सर्टिफिकेट और मेडल मिलते हैं, इनको पुरस्कार मिलते हैं। बहुत सारे इनको सर्टिफिकेट मिले हैं इस आश्रम के। इनका ऑफिस कुछ इस टाइप का है और ऊपर भी बहुत सारे इनको मेडल और सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। यहाँ पे इनका किचन है और ये हॉल है और इधर टीवी है। यहाँ पे सब अपना टीवी देखते हैं। और यहाँ पे वाटर फिल्टर भी है, इधर वाटर फिल्टर भी। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल पानी है, यहाँ वाटर फिल्टर भी है। इधर वॉशरूम भी है, वॉशरूम में गीजर भी है। दादा बता रहे हैं कलर कैसा होता है। एक्चुअल ऊपर में गीजर लगा हुआ है और बहुत साफ है। ऊपर पे चले जाओ, ऊपर गीजर है, सब में है, हर एक कमरे में पूरा फैसिलिटी है। यहाँ पे बहुत फैसिलिटी दी जाती है। जो इसकी संचालिका है, जैसा वो रखी है अपने घर पे, उसके हिसाब से इसको कोऑपरेट करती है। ये जो आप देख रहे हो ना, वो अपने घर के हिसाब से सबको अपने परिवार समझ को रखी है। एक बार हम किचन में देखते हैं, हर चीज है। इस किचन में फ्रिज है, ठंडा पानी और कुछ भी खाने को स्टोर रखने के लिए। किचन बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। और आपका नाम क्या है? ममता। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? खाना बनाता हूँ, रोटी बनाता हूँ। यहाँ पे सेवा करती हैं? गैया के चावल बनते, गैया मतलब रोटी बनते। सुबह शाम में आप क्या क्या खाना देते हो? मतलब सुबह दादी दादा की नाश्ता बनते 9 बजे, फिर दोपहर 12 बजे खाना। अभी हम बैठे तो चाय भी आप दिए। हाँ, 4 बजे चाय। चाय। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कैसा लगता है काम करके यहाँ पे? बहुत अच्छा, मन शांति। दादी दादा की सेवा कर लेते। आप यहाँ पे सेवा भी कर रहे हो और आप काम भी कर रहे हो। काम भी। तो आप कहाँ पे रहते हो? रायपुर में? संतोषी नगर। वहाँ से आप जाना करते हो। यहाँ पे लोग कैसे हैं? जितना भी जो यहाँ पे हैं, जो रहते हैं यहाँ पे, वो कैसे हैं? बहुत अच्छा। जो इस आश्रम की जो लीडर हैं, जो ऑर्गेनाइज, मैडम, उनका नाम तृप्ति लुलिया। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो क्या कैसे काम कर रहे हैं? वो बहुत अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? अच्छा है। ममता दीदी है और ये पूरे सेवा भी यही करती हैं और हर चीज यही करती हैं। यहाँ पे फ्रिज और वाटर कूलर के अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है, जो दादा दादी लोग के लिए कपड़े धोने का काम आता है। किसी को भी यहाँ पे किसी का कपड़ा धोने के लिए घिन ना करना पड़े, उसके लिए यहाँ वॉशिंग मशीन भी लगा कर रखे हैं। और हर बाथरूम में तो गीजर भी है। और इधर भी एक और वाटर फिल्टर लगा हुआ है आरओ का, जो आम घर में तो नहीं देखने को मिलता, पर आश्रम में ये फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। और हम आपको ऊपर भी लेके चलते हैं। ऊपर आएंगे यहाँ पे तो इधर एक रूम है मेरे राइट साइड में। और इस रूम में यहाँ जो चल नहीं पाते उनके लिए एक ये चेयर है। और यहाँ पे कुल 4 बेड है, 1 और 2 और 3 4 बेड है यहाँ पे। यहाँ पे मेल लड़के रहते हैं ना, दादा लोग, यहाँ पे दादा लोग के लिए ये जगह दिया गया है।
बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर फैसिलिटी है, कोई कमी नहीं यहाँ पे हर फैसिलिटी है। बाथरूम में फिर यहाँ भी गीजर है। जितने बाथरूम है वहाँ पे उतनी गीजर है। और नीचे बालकनी है, आपको बैठना है तो वो इधर- सामने गार्डन है, आराम से बैठ के। इधर ओपन ओपन इधर है, गैलरी है, इधर ओपन गैलरी है। सामने बालकनी है, बगल में गार्डन है। हाँ, इधर देखने को लायक है। जस्ट अपोजिट में यहाँ पे प्राइवेसी के लिए यहाँ पे एक और रूम है जहाँ पे 2 बेड दिया गया है। यहाँ दादी लोग रहती है, दादी बैठी हुई है नीचे आके। यहाँ पे लेडीज रूम है। लेडीज रूम है। फिर यहाँ पे बाहर के लिए बालकनी है जहाँ पे कूलर लगा हुआ है, और हर रूम में कूलर लगा हुआ है। गर्मी आने वाली है और गर्मी से राहत के लिए एक कूलर है यहाँ पे। ये दादी लोग बनाते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैरदान सब आपका बनाया हुआ है? जितना है मेरा बना। साड़ी कहाँ से लाते हो बनाने के लिए? पुरानी साड़ी। आपकी साड़ी थी? पुरानी। आपकी साड़ी थी? हाँ, मैडम देती हैं। जो यहाँ पे रहता ना पुरानी साड़ी, हाँ हाँ। उसको यूज करती है। और आप खाली टाइम में क्या करते हो यहाँ पे? जैसे खाली बैठे हो, क्या कर रहे हो? कुछ तो करना चाहिए आपको। इसको बनाती हूँ, गाय कुत्ते की रोटी में हेल्प करवाती हूँ, गाय कुत्ते की रोटी बेलती हूँ। बेलते हो रोटी? हाँ, अच्छा। और खाने में कुछ हेल्प करवा देती हूँ। जैसे कोई बर्थडे हो रहा है या कुछ हो रहा तो उसमें कुछ बनता है तो उसमें हेल्प करवा देती हूँ रसोई घर में। बहुत अच्छी बात है। और इधर साइड में गार्डन भी है। मतलब एक फ्लैट में सब चीज मिलना बहुत अच्छी बात है। ये बैठने की गार्डन, ये गार्डनिंग एरिया है। ओपन टेरेस है पूरा ये, और गार्डनिंग एरिया है। यहाँ पे आप फूल कौन लगाता है यहाँ पे? फूल सब हम ही लोग पहले लगाए थे, स्टार्टिंग में आए थे जब मैं। अब पानी सब मिलकर डालते हैं इसमें, देख रेख सभी करते हैं। अच्छे अच्छे फूल है यहाँ पे। और श्री राम का झंडा फहराए हैं, मतलब 22 जनवरी को यहाँ पे यहाँ पे बनाया गया था प्रोग्राम मनाया गया था। बहुत अच्छा। ये प्रॉपर्टी जो है, जो ये फ्लैट है जहाँ पे 10 दादा दादियाँ रहते हैं। बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे एक स्लोगन और एक कुछ लिखा हुआ है, 22 दिसंबर को जीना इसी का नाम है। 22 दिसंबर को मनाते हैं। हर साल 22 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? 22 दिसंबर को उन लोग फिक्स रखा कि 22 दिसंबर को ही मनाना है। और उस दिन अच्छा। वहाँ पे होता है जैन मंदिर के आसपास में। तमाम वृद्धाश्रम के लोग यहाँ पे आके मनाते हैं। जितने भी आश्रम है यहाँ पे, वृद्धाश्रम रायपुर जिले पे, वो सभी लोग आते हैं वहाँ पे और सब मिलकर आपस में अपना सब बातचीत करते रहते हैं। आगे के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे एक मुझे कुछ जिम का टूल भी दिख रहा था, ये चालू है क्या? हाँ, चालू है पर वो चलता ये साइकिल है। ये हेल्थ, जिसको अगर कुछ दिक्कत है हेल्थ का तो उसके लिए ये भी है। हालांकि सब यहाँ पे बूढ़े हैं तो शायद वो यूज नहीं करते हैं। बैठने के लिए भी प्रॉपर चेयर और हर चीज यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बढ़िया। और इस हॉल से फिर आप नीचे के हॉल को देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज प्रसाद साहू है। मैं मांडर गांव का रहने वाला हूँ, जो रायपुर से 15 किलोमीटर दूरी पे है। आप इस आश्रम में कब आए थे और क्यों आए थे? मेरा उम्र होने के बाद मैं चाहता था एकाग्रचित। मैं अपने परिवार में एकाग्रचित ढूंढने की कोशिश किया, नहीं मिला तो मैंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। मैं चला गया वृंदावन। वहाँ मेरे को अच्छे गुरु मिले, आचार्य जी, अनंताचार्य जी। उन्हें मेरे को बोले आपके अभी माँ बाप जिंदा हैं तो इतना दूर मत आओ, अब जाके आसपास के कोई आश्रम में ठहर जाओ और अपने माँ बाप को हर महीने जाके देख रेख करो और आश्रम में रहते हुए आश्रम के लोगों को सेवा करो। आपके भी माँ बाप जिंदा हैं अभी? मेरे से स्ट्रांग है। कहाँ है वो गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी रिटायर है, मास्टर थे। आज वो मेरे से यंग है, 95 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन मेरे साथ मजबूत है वो। मेरी माँ है, अच्छी हट्टी कट्टी है, स्वस्थ है। ये बात बहुत आश्चर्य नहीं है कि मतलब माँ बाप भी जिंदा है पर बेटा एक आश्रम में है? ये अपनी अपनी विचारधारा है। आश्रम में रहना कोई वो नहीं है। हर मनुष्य चाहता है सुख की, बुढ़ापे में मन की शांति। सुख सुविधा मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहे तो आज के डेट में आराम से बैठ के बाहर में भी जाके खा सकता हूँ,
मैं चाहता हूँ लोगों की सेवा करूँ, जैसे अभी गांव में करता रहा। आश्रम में आया हूँ, आश्रम में जितने बुजुर्ग लोग आए हैं उनका सेवा कर रहा हूँ, मेरे को आनंद आ रहा है। यही सबसे आश्रम का सबसे बड़ा फायदा। जो दादाजी हैं हमारे, वो अभी हेल्थ से भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर वो अकेले भी रह सकते हैं। वो मेरा छोटे भाई के साथ में है और उनके कहने से ही मैं आया हूँ। आपको यही बता देता हूँ, मेरे पिताजी बोले आप अपने परिवार साथ नहीं रहना है तो कहीं भी आश्रम में चले जाओ, आपको हरिद्वार जाने नहीं बोल रहा हूँ, पास में रहते रहो, महीना में आते रहो, देखते रहो। आपके कितना बेटा कितना बेटी हैं? मेरे 4 बेटे हैं और 4 बड़े बड़े पोस्ट में हैं, काफ़ी वेल क्वालिफाइड लोग हैं। तो ऐसा चारों के अंदर ऐसा तो आपको रखने की काबिलियत नहीं है उनके अंदर चारों में काबिलियत है, वो चाहते हैं, उनका कहना है डैडी बोले आप जैसा चाहो रहना साथ में रहो, नहीं रहना आप जैसा चाहो फ्री रहो, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है करके मेरे को बोले आप अपने मन से यहाँ पे आए हैं। हाँ, जी। पर आप उनके पास रह सकते थे? रह सकता लेकिन मैं नहीं, अब इतना शुरू से इतना व्यस्त रहा कारोबार में, 45 कंटिन्यूस ड्यूटी करते करते, मैं मैकेनिकल से हूँ तो दिमाग जो जरूरी हो जाता है, तो मैं चाहता था शांति, और परिवार में रहने के बाद में शांति पाना बहुत ही तकलीफ है रह सकते लेकिन बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं पूजा पाठ में अब टाइम व्यतीत कर रहा हूँ। और उन लोग चाहते हैं कि अब आजकल के बच्चे लोग को जानते हो, कैसा भी अच्छा संस्कार दो तो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परेशानी होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते कोई दुखी हो, मैं हर इंसान का सुखी चाहता हूँ। आप इतने उम्र दराज हैं, आप पूरा मतलब भारत घूम लिए होंगे, आपको पूरा एक्सपीरियंस है, आपको पूरा अनुभव है हर चीज़ का। कुछ ऐसा अनुभव हमारे लिए, हमारी जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी जो भी अभी न्यू जनरेशन आने वाला है, अपने माँ बाप के संस्कार को हृदय पर रखते हुए अपने आप को आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जितने भी अभी लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ने का कारण होता है कि सही संस्कार नहीं होने की वजह से आदमी माँ बाप को छोड़ता है, या किसी को शारीरिक परेशानी होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे को हर चीज़ संस्कार मिले, हर चीज़ मिले, तो उसी संस्कार का फल है कि मैं चाहता हूँ आराम से अकेले कहीं भी रह के अपना जीवन यापन करूँ और लोगों की सेवा करते रहूँ, साथ में लोगों की सेवा करते रहूँ। जितने भी माँ बाप लोग रहते हैं आश्रम में, मतलब उसका अब खुद कुछ ना कुछ समस्या है, मतलब वो खुद ही अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए हैं। ये कुछ रूढ़िवादी है, गाँव की परंपरा है, जो सही संस्कार नहीं देने की वजह से ही आदमी घर से तकलीफ होता है, करके आदमी को घर से बाहर निकलना पड़ता है। जो बोगे वही काटोगे। अच्छा बोगे अच्छा काटोगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। आपको भी लगता है कि आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, हमने कहीं ना कहीं गलती किया है, गलती इतना ज़्यादा किया है कि हमको समय नहीं मिल पाया कि हम लोगों की सेवा कर सकें। और आज के डेट में मैं घर पे रह कर सेवा नहीं कर सकता, क्यों? मैं जब जाता हूँ गांव पे तो इतने लोग आते हैं घर पे कि मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद नहीं है, आया जब से घर में भीड़ लगा कर रखा है। तो मेरा काम है समाज सेवा करना, जन कल्याण सेवा करना, तो एक ही रास्ता है भैया, आराम से आश्रम में रहो, जितना नहीं पुसाता करो, नहीं तो मंदिर जिंदाबाद। तो आप संस्कार पे कुछ बोलना चाहेंगे? अपने बच्चे को क्या संस्कार दें कि वो अपने माता पिता को खुशी रखें? ये इसमें ऐसा है, जितना सनातन धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म के हिसाब से जितने भी अच्छे चीज़ों को है बच्चों को पढ़ाया जाए, दिखाया जाए, उसको हर वक्त बच्चों को वॉच करता रहे माँ बाप कि ये कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, इसका विशेष ख्याल रखना है, तभी वो जाके बच्चा आगे जाके। नहीं तो आजकल क्या है, बच्चे ने जो डिमांड किया माँ बाप लाख दे देते हैं, सबसे बड़ा गलती यही करते हैं। पहले उसको परखो, पूछो क्यों कैसा, उसके बाद में उसको दो। आजकल सही ढंग से बच्चों का परवरिश नहीं हो पा रहा करके ही बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। अब देखो आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखो हाथ में मोबाइल है, आँख पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अभी 65% ऑल ओवर इंडिया लोगों के बच्चे का आँख में असर होना शुरू हो गया है, आप मेडिकल में जाकर पूछ सकते हो। तो इसके बारे में पाबंदी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, खाने के टाइम खाना खाओ, खेलने के टाइम खेलो। 24 घंटे में मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा आप मोबाइल चलाना चाहते चलाओ, तो आपका जीवन आगे अच्छा सुधरेगा। लोग PhD कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन संस्कार नहीं है तो पढ़ा लिखा भी बेकार है।
आदमी को संस्कारी होना जरूरी है। अब अनपढ़ आदमी रह के भी अगर संस्कारी है तो उसका अच्छा खासा गांव में नाम हो जाता है। अब इसके आगे क्या बोलूं। आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तो जितने भी आप ही हिंदू हैं, आप अपने भगवान को मानते हैं? मानता हूँ। पूजा पाठ यहाँ पे किस टाइप का है? यहाँ सुबह भी पूजा होता है। जैसे यहाँ पे जैन धर्म वाले हैं तो जैन धर्म के हिसाब से वो अलग पूजा करते हैं। हम सब कोई जाते हैं साथ में वहाँ पूजा करके चले जाते हैं। जैसे मैं अपने शुरू से गुरु को मानते आया हूँ, गायत्री माता को। अपने कमरे में बैठता हूँ, दिया जलाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, हनुमान मंत्र चालीसा पढ़ता हूँ, माला जपता हूँ। कम से कम 15-20 मिनट अपने आप की आत्मा को शांति, मन को शांति करने की वजह से मैं आज तक सुखी और स्वतंत्र हूँ और निरोग हूँ। निरोग रहने के मेरे कारण हर चीज़ में परहेज किया। मैं खाने पीने से लेकर हर चीज़ों में मैंने जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ का परहेज नहीं किया। सबको खाया, सब पिया, सब कुछ किया, लेकिन किसी में कुछ नहीं है जो दाल भात चावल में रोटी में मज़ा है, मन की जो शांति है वो किसी में नहीं है। आपका वोटर आई डी कार्ड है? वोट देते हैं? है? वोट देते हैं? वोट देता हूँ, ये देखो लगा हुआ है, देखो अभी तक लगा हुआ है। अभी तक लगा है। इतना स्ट्रॉन्ग डाला उसका, फिर आ रहा अभी अगला इलेक्शन। मैं उस पर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? बराबर। इस बार बीजेपी की सरकार बन गई। हाँ ठीक है। ठीक है, अब सेंट्रल चुनाव होने वाला है, हाँ। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब उसमें हम उसमें ये कि देखते हैं, पहली बात कि जो आदमी खड़ा हुआ है, जो जिस पोस्ट पे वो खड़ा है, वो आदमी इस एरिया में काम कराने लायक है कि नहीं, काबिलियत है कि उसमें नहीं। उसका शुरू से लेकर आखिरी तक जो रंग कुंडली खंगालते हैं कि आदमी उस लायक है कि नहीं, कहीं ये इसका बैकग्राउंड भी खराब तो नहीं है। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग हैं और आपने पूरा दुनिया देखा हुआ है। आप एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पर भी आपने दुनिया देखा हुआ है कि आप आम आदमी हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या रहता है किसी एक राजनेता को लेके, और आप क्या सोचते हैं किसी राजनेता को लेके? हम राजनेता के बारे में यही बोल सकते हैं कि जो भी आदमी जिस पोस्ट के लिए खड़ा है वो उसके लिए काबिलियत हो, वो लोकल एरिया में प्रचलित हो, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में या किसी भी रूप में कार्य करता रहे, लोगों की बड़ाई करता रहे, ताकि अगर वो खड़ा होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो काम के लायक हो। पार्टी नहीं देखना चाहिए, आदमी को देखना चाहिए कौन आदमी काम कर सकता है कि नहीं। मेन चीज़ लोग तो पार्टी को देख के वोट देते हैं। थोड़ा सा उसमें भी आजकल गांव में जाओ, सर्वे करो तो पता चलता है कि क्या है। एक्चुअली आदमी में काबिलियत होनी चाहिए कि जो आदमी हम वोट दे रहे हैं वो आदमी उस लायक है कि नहीं है। तो धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहेंगे अपने मन की बात? हमारी मन की बात यही है कि जो भी नया जनरेशन आ रहा है वो अपने बच्चों को देखे, संभाले और ऐसा करे कि उनको आने, जैसे हम आए हैं ऐसा हमारे ऊपर जैसे बीत रहा है ऐसा उनके ऊपर ना बीते। उनको अच्छी तालीम दे, अच्छा आशा ना रखे, लेकिन उसे ऐसा तालीम दे कि उनके आने वाले जनरेशन है वो सुख शांति पूर्वक रहे। थैंक यू। धन्यवाद। बराबर। आपका नाम क्या है? मेरा थोड़ा दूर से बोलिए। मेरा नाम रामबाई साहू है। कहाँ से आए यहाँ पे आप? कहाँ से आए, कहाँ से बताओ? जबलपुर की। तो यहाँ पे आपका आने का कारण क्या था? मैं बेटी दमन के घर आई थी। आपका बेटा नहीं है? सब है। सब है। तो आपको रखे क्यों नहीं फिर वो? ना के बेरोबर, ना के बेरोबर, मतलब नहीं के बराबर रहते थे। इनका भाषा तो खड़ा है जबलपुर का ना। जबलपुर की भाषा बहुत लूंगी, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। तो जोर से जैसे लड़ते हो तो बोलते हो ना वैसे, ठीक है? चलो। ये आश्रम में आप कब आए हो? 1.5 साल हो गए। कुछ बोलना चाहते हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या बोलेंगे? यहाँ पे आपको खाना पीना सब मिलता है बराबर? यहाँ के लोग कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। जो यहाँ की ऑनर है, जो यहाँ की सब संभालती है, उनका नाम क्या है? दीप्ति लूनिया।
लुनिया, तृप्ति तृप्ति लुनिया। वो कैसी हैं वो? अच्छी हैं। आपका ख्याल करती हैं? हाँ और क्या वो घुमाने जाती है वो? हाँ। कहाँ कहाँ ले गई है अभी 1.5 साल में? वो राम मंदिर ले गई थी और एक जगह और ले गई थी, VIP रोड पे, वहाँ कुछ था हाँ, भी। राम मंदिर है वहाँ पे। और मंदिर ले जाती हैं, जो पीछे जैन मंदिर है, वहाँ दर्शन कराने 2-3 चक्कर हो आए। तो आप पूजा पाठ करते हैं हम्म, डेली? पूजा पाठ करती है, भगवान को पूजेगा, खाती है। और कुछ बोलना चाहेंगे आने वाले जो युवा लोग हैं, तो अपने माँ बाप को ना छोड़ें, और आप जो अभी संकट झेल रहे हैं वो ना झेलें, कुछ आप बोलना चाहते हो? यहाँ सब मिलता है, नाश्ता मिलता है। यहाँ नहीं मिलता है। जो लोग अभी अच्छे हैं, जो माँ बाप अभी अच्छे हैं, वो अपने बच्चे को क्या संस्कार दें कि वो अपने माँ बाप को ना छोड़े? वो अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि बच्चे को छोटा रहता है तो उसको बराबरी का करते हैं, तो कैसे पालते हैं, कैसे स्थिति रहती है, वो सब ऐसा मौका मत दे कि आश्रम की छिड्डी चढ़ना पड़े। और कुछ बोलना चाहते हैं? हम्म, ठीक है। आपका तबीयत कैसा है यहाँ पे? ठीक हूँ, कभी बुखार सर्दी उर्दी होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? यहाँ खाना पीना अच्छा है, मतलब कुछ भी नहीं होता आप लोग को? और डॉक्टर भी आता है महीना 15 दिन में चेक कराने, मैडम लाती है सबको। सबका बराबर चेक होता है? हम्म, और जब वो ठीक है। गोली दवाई भी देती है मैडम। हम्म, मैडम खुद डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है? हाँ, पढ़ती है। ठीक है। इतनी बड़ी उम्र में, मैं 70 साल से ज्यादा की हूँ, इतनी बड़ी उम्र में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो कि अपना भविष्य नहीं देखती है, मतलब आश्रम के सयानों की सेवा करती है। तो ये संस्कार जो इनके अंदर है, तृप्ति दीदी के जो अंदर संस्कार है, वो अपने आप बेटी को संस्कार क्यों नहीं दिए थे? सब देते हैं। शायद आप अपनी बेटी को ऐसा संस्कार देते तो आप यहाँ पे नहीं होते, नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बेटा छोटा रहता है ना तो माँ बच्चों को समझा देती है, लेकिन बड़ा हो जाता, बराबरी का होता है ना, उसको नहीं समझा सकती। संगत गुण खराब हो जाते हैं असर। तो संगति में कुछ बोलना चाहते हो कि आजकल के बच्चे कैसे संगत पे रह रहे हैं? आपको तो पता होगा। नहीं बोलना चाहती। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप, आप कहाँ से आए हैं? इंदौर। इंदौर से। आप यहाँ पे क्यों आए? नौकरी तो आप इंदौर से यहाँ पे नौकरी के लिए थे रायपुर? यहाँ पे आया था मैं सबसे पहले होटल कनिष्का में। होटल कनिष्का से होटल पिकाडेली गया। पिकाडेली से फिर कई होटलों में घूमता भागता, फिर इधर उधर टल्ले खाते हुए आखिर फिर से वापस कनिष्का में आया। और अब आराम की जिंदगी, कुछ काम नहीं, अपने चुपचाप बैठे रहो। तो आपको ये वृद्धाश्रम यहाँ पे क्यों आना पड़ा? तो ये आश्रम यहाँ पे क्यों आना पड़ा? आना पड़ा इसलिए क्योंकि मेरा परिवार जो है उसमें एक सबसे बड़े वाले भाई साहब डॉक्टर हैं, सर्जन है, वो इंदौर में उनका अस्पताल है। उनसे छोटे वाले जो है वो एक दवाई की कंपनी में सेल्स मैनेजर है, और सबसे छोटा मैं। अब मैं जो है होटल पे काम करने वाला आदमी, उम्र ज़्यादा हो गई, होटल में अब काम नहीं होता मुझसे। क्या करे। मेरे भाई लोग तो बोलते हैं आ जाओ, और भाई लोग बोलते हैं आ जाओ, भतीजे लोग क्या बोलते हैं ये भी देखना पड़ रहा है ना। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है? आप तो बहुत जिंदगी में मौज की है, मौज ही मौज करता है मैं। मौज बहुत सुखी आदमी थे जिंदगी में। हाँ, मैं कहता हूँ मैं दुनिया में सबसे सुखी आदमी हूँ।
मेरे को दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक अमेरिका ही नहीं गया मैं, बस बाकी सारी दुनिया घूमा मैं। ऐसा? सारी दुनिया चप्पा चप्पा छाल मारा मैंने। तो कुछ आप अपनी दुनिया का एक्सपीरियंस आप कुछ बताएं, जो आप भाई पूरे अपने भाई अभी देखिए, तक के वर्ष में। हर 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 इंसान की जैसे आप में और मुझ में फर्क है कि नहीं है? जो गुण आप में है वो मुझ में नहीं है, और जो गुण मुझ में है वो आप में नहीं है। तो वैसे देश विदेश की कहीं भी जाओ, अरे रहते तो इंसान ही है ना। है? लंदन में कोई देवता बसते हैं क्या? है? या न्यूयॉर्क में कोई अप्सराएं हैं क्या? है तो सब इंसान ही ना। सब मुंह से खाते हैं और गाने से खाते हैं, और सब खाने ही खाते हैं। कोई सोना चांदी खाता है कोई? है कोई आज तक ऐसा कोई सुना आपने कि जो सोना चांदी खाता है, हीरे जवाहरात खाता है? और सिर्फ दारू ही पीता है, बाकी पानी वानी को हाथ नहीं लगाता? ऐसा सुना कहीं? नहीं। तो बुराई कहाँ है? इंसान के स्वयं अपने अंदर बुराई है। अगर इंसान चाहे तो वो बुराइयों को निकाल फेंक सकता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इंसान अगर चाहे तो भगवान बन सकता है। आपने अपनी जिंदगी भर पैसा कमाया और आपने लुटाया। आपने तो शादी भी नहीं किया। जो लोग शादी करते नहीं हैं। नहीं, ये तो गलत। कौन कह रहा शादी नहीं? शादी किया मैं। शादी किया? हाँ। तो आपने झूठ क्यों बोला अभी? नहीं, शादी किया। और कैसे जैसे जो शादी आप समझते हो कि वो हवन लगा के उसके साथ फेरे आपने लव मैरिज किया? लव मैरिज किया, और वो भी 2 बच्चों की अम्मा से। अरे 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 उसकी 2 बच्चे थे पहले से ही। अब बताओ आपके समाज को जूते मारूं या किसी गंदे नाले में जाके डुबाऊं? वो लड़की बेचारी जो 16, 14, 15, 16 साल की थी, उसकी शादी कर दी, और जिस वो उसकी खेलने कूदने की उम्र, उसमें उसको 2 बच्चे पैदा कर दिए उसने। बताओ, जूते मारूं आपके समाज को या किसी गंदे नाले में जाके डुबाऊं? तो जो समाज थी जो 16 साल की लड़की की शादी कर दी हाँ, थी, तो शादी की थी या फिर किसी शिकार हुई थी? शादी कर दी उसके माँ बाप ने, जबरदस्ती की, चल शादी तो कर। जब आप इस चीज को, आप किस उम्र में उसको आप अपने अपना जब उसके बच्चे, भाई जो जबरदस्ती शादी की, नतीजा वही हुआ। ना चाय पीजिए। ऐश करने वाले ऐश करके चले गए, 2 बच्चे पैदा हुए, पति छोड़ के चला गया। तब जाके मैंने उस लड़की को अपनाया। आपने किस उम्र में उनको अपनाया था? तब मेरी उम्र थी 19-20 साल। 19-20 साल थी। हाँ, 20 साल भी नहीं, ज्यादा होगा, 21-22 साल का हो गया था। तो आपके उसमें अरेंज मैरिज हुई थी कि आपने खुद से अपने मन से ही अपनाया था? मैरिज तो वही नहीं यार, मैरिज का मतलब आपने उसको देखा? उठा के लेके गया सीधे घर अपने इंदौर, और माँ बाप को बताया कि ये लड़की है, इसके 2 बच्चे हैं, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? तो हमारे बाप बहुत फ्रैंक फॉरवर्ड आदमी एकदम, क्या बोल पता है? क्या बोले? अबे हरामखोर, दादागिरी क्यों कर रहा है? सीधे यही शब्दों में बात की। अबे हरामखोर, दादागिरी क्यों कर रहा है? तुझे पसंद है ना लड़की, मुझे अच्छी लगती है ना, 2 बच्चे हैं उसके, तेरे को पता है ना, सब कुछ मैंने सोच लिया है ना। और अगर नहीं सोचा है तुझे, आ गया लेके कि मुझे इससे शादी करना है, तो कर ले शादी। तू नहीं पालेगा तो मैं बैठा हूँ अभी। तो उन 2 बच्चे के बाद फिर कुछ बच्चा हुआ? नहीं। नहीं हुआ। आप दोनों को अपनाए? हाँ, दोनों का है, साथ में रहे, साल भर तक साथ में रहे। साल भर तक? हाँ, और उसके बाद भी साथ में रह सकते थे, मगर उस लड़की की एक ही जिद थी कि तुम अपने घर वापस जाओ और मुझे भी ले चलो। अच्छा। क्यों क्यों जाओ घर? बड़ी अच्छी बात है कि अपने घर वापस जाने को कह रही है, मगर उसको मेरे घर जाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको तो ऐसा? उसको मालूम था कि इसके घर वाले रईस हैं। मतलब आपने किसी का भलाई किया पर वहाँ पे आप फंस गए थे? पर खुद ही फंस गया मैं, बताओ ना। शादी उसने मुझसे नहीं की, पैसा से?
पैसा देखा उसने, अरे पैसे वाला लड़का है, अपने को क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके डेरा जमाना है बस। अब देखो, जैसी करनी वैसी भरनी जो बोलते हैं ना, बिल्कुल सही है। उस लड़की ने इस टाइप का बिहेवियर किया मेरे साथ में, उसके छोटे छोटे बच्चे सब देख रहे थे, और जो बिहेवियर उन्होंने मेरे साथ किया उस लड़की ने, सेम एग्जैक्टली द सेम बिहेवियर परफॉर्म बाय द चिल्ड्रन ऑफ। खुद ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि बोले जो मैंने तुम्हारे साथ किया, आज मेरे बच्चे मेरे साथ वही सब कर रहे हैं। जो बोगे वही काटोगे। अब बस 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 बस, चना बोल के बोलोगे कि इसमें हीरे पड़ने, तो ये तो नहीं हो सकता। हो नहीं सकता वो। आपको इस आश्रम में हर चीज, हर सुविधा मिलती है। हाँ हाँ। इस आश्रम का एक बार नाम बता दीजिए आप, क्या है इस आश्रम का नाम? अरे जीवन कल्याण वृद्धाश्रम, जीवन कल्याण वृद्धाश्रम। मनोहर जीवन कल्याण वृद्धाश्रम। और टाइम से चाय चाय नाश्ता पानी सब बढ़िया, सब मिलता है। तकलीफ यहाँ कुछ भी नहीं है, तकलीफ यहाँ कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं है। दुनिया को तकलीफ देखे अपन सुधरने आए हैं। हाँ, एक शायर बोल दीजिए, शायरी बोल दीजिए कुछ, हाँ दादू एक शायरी। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? किसी शायर ने कहा है, रंज और अलम दुनिया के सहे मैंने, जब्त इतना मेरे नफूस में था। रंज और अलम दुनिया के सहे मैंने, जब्त इतना मेरे नफूस में था। लग रहे थे जिस जुलूस में मेरे खिलाफ नारे, उसमें मैं खुद शरीक था। है दम है कुछ है, दम है। आज की दुनिया जो है वो कैसी है? ऐसी दुनिया है, आदमी के बच्चे ही उसके खिलाफ है। क्यों हो रहे हैं? हैं? संस्कार गलत है। आप एक चाय पीजिए, उठा चाय ठंडा हो जाएगा। क्यों किया ऐसा संस्कार? दारी खूब पैसा कमाए, खूब पिए खाए, अपन क्या करें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयश्री है। आप कहाँ से आई है? मैं नागपुर से आई हूँ। और नागपुर से रायपुर का सफर कैसा है ये? रायपुर अच्छा है। नागपुर में मेरे माँ बाप भाई नहीं है। हाँ, वो सब खत्म हो गए, और यहाँ पे भाई है, भाभी है, वो रखने को तैयार नहीं। तो आपके बेटे उटे नहीं है, बच्चे उच्चे नहीं है? नहीं, मेरे पति खत्म हो गए। तो रायपुर में काम करते थे वो कि नागपुर में थे वो? नागपुर में काम करती रही, हॉस्पिटल का। तो आप इस आश्रम में कब आए? मेरे को हो गए, ज्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए। हाँ, फिर अच्छा। मेरे को दीप्ति ने यहाँ बुलाई है, मैं आई हूँ। मेरे माँ बाप है ही नहीं, और यहाँ पे सब अच्छा मिलता है, खाना पीना सब मिलता है। तो आप नागपुर से यहाँ पे आई, हाँ, आपको इस आश्रम का पता था कि आपको दीप्ति दीदी लेके आई यहाँ पे आई? नहीं, मेरे को मालूम नहीं। मेरा भाई बड़ा वाला वो दीप्ति से बात किए, मेरे बहन को रखना है करके दीप्ति ने बुलाए। आपका सगा भाई आपको यहाँ पे आके छोड़ के गया मतलब? हाँ, तो ऐसा कुछ उनके घर में दिक्कत? उसके उसमें है, मेरे से भाभी से पट्टा नहीं था करके मैं आई हूँ यहाँ। ये साहू दादा अच्छे है, सब ख्याल रख। सबसे बात किया मैंने यहाँ पे, सब बहुत अच्छे हैं। कुछ आप कहना चाहेंगे समाज को, जो समाज सहारा नहीं देता? जो कुछ आश्रम है, बस कुछ आश्रम है जो सहारा देती है। मतलब अगर करोड़ों की संख्या है तो वहाँ पे कुछ एक दो ही आश्रम है। नहीं, तो पता नहीं है। कुछ ऐसे कहना चाहेंगे जो इस समाज को? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कुछ आश्रम को कुछ कहना चाहेंगे? ये साहू दादा बताएंगे मेरे तरफ से। आश्रम कैसा आप है? बताइए। नहीं, आप बताइए।
नहीं, मैं कुछ नहीं, फक्त मैं बोलती हूँ कि दीप्ति अच्छी है। सब उनके आश्रम परिवार- में लोग कैसे हैं? आश्रम में लोग अच्छे हैं। सबके अंदर प्यार है? हाँ, कोई झगड़ा होता है, कभी ये होता है, वो बाकी सब इन लोग सब मेरे भाई लोग हैं। यहाँ पे दिवाली, होली, हाँ। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा कैसा मनाया जाता है? अच्छा बना जाता है। पूजा पाठ अच्छा होता है? हाँ होली अभी आने वाली है। हाँ, होली तो- आने वाली है, दीप्ति लेके जाती है कहाँ? होली खेलने के लिए। ये भी अच्छी है, ममता। ममता। ममता दीदी यहाँ पे आपका खाना वाना सब सेवा खाना करती भी है? ना बनाती है, खाना देती, चाय देती, सब ख्याल करती। ममता दीदी के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट है? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा है। इतने ही भी बोलती, मेरे माँ बाप है नहीं, भाई है नहीं, भाई अभी हो गया, अब बड़ा भाई है तो वो रखने को नहीं मालूम, सबको मालूम है करके मैं आई यहाँ पे। झगड़ा तो चलते रहता है। मुझे लगता है कि उनसे अच्छा यहाँ के लोग हैं, हाँ है ना? हाँ, उनसे अच्छा यहाँ पे आपके ध्यान रखते हैं और उनसे अच्छा यहाँ पे। ये ध्यान रखती ममता, इन लोग भी है। मुस्कुरा के बताओ। एक बार हंस के बोल दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार हंसो। इन लोग अच्छे हैं। अच्छे। हाँ। आप इस दुनिया ममता को देखे हो? अच्छी- हाँ? आप इस दुनिया को देखे हो? ये आपने दुनिया को- आपने अपने भाई को देखा, आपने अपने फैमिली को देखा, हाँ। तो आप कुछ कहना चाहते हो उनके लिए? मेरा भाई बहुत अच्छा था, छोटा। अब ये बड़ा भाई तो बिगड़ गया। जहाँ औरत आती है वहाँ औरत के इसमें मुट्ठी में रहते हैं। सही बता रही, बहन नहीं, कोई नहीं चाहिए करके मैं आई हूँ यहाँ पे। सौदादा अच्छे है, सब अच्छे हैं। अच्छे क्यों है? अच्छा क्यों है? हम तो गाली देते हैं। नहीं देते आप लोग गाली, उस गाली में भी प्यार है चलता ही रहता है ना? है। एक बार आप कैमरा में देख के बोल दीजिए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये नहीं बता नहीं सकते। बताएंगे। सुबह में आप सबको हमारी शुभकामनाएं सदा बना रहे। सबको प्यार दो, ऐसा बोलो। हाँ। सबको प्यार है, आश्रम में सबको प्यार है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस आश्रम की जो ओनर है, मतलब जो इस आश्रम को स्टार्ट की है, उनका नाम है तृप्ति लुनिया। हालांकि आज जब हम इस आश्रम में आए तो हमें वो मिली नहीं, क्योंकि उनका कुछ तबीयत खराब था। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत वो अच्छा कार्य कर रही हैं। और जितने भी फ्लैट हैं, ये 2 BHK फ्लैट है, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, बहुत खुशी रहते हैं और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मेंटेन की गई है, कूलर, फ्रिज और वाटर कूलर भी और वॉशिंग मशीन भी हर जगह प्रॉपर है। गर्मी में किसी को गर्मी का एहसास ना हो, ठंडी में किसी को ठंडी का एहसास ना हो, इसका भी व्यवस्था किया गया है। हर चीज़, हर फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। और अगर आपके आसपास कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, आप उनकी हेल्प कीजिए। और हम पूरा इनका जीवन कैसा था, अब कैसा है, अपने जितने भी बुजुर्ग थे यहाँ पे, सबने अपना लाइफ शेयर किया है। उसने क्या क्या गलती की है, अपने बच्चे को संस्कार क्या क्या नहीं दिया है, आप इस चीज़ पे विचार कीजिए और अपने आप बच्चों को वो संस्कार दीजिए जो आपके फ्यूचर में, आपके बुढ़ापे में काम आए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।